हेलो गाइस, तो आज देखेंगे शॉर्ट 7 प्रॉपर सोशल रूल्स। तो ये जो स्टोरी है वो महाभारत से लिया गया है, महाभारत से, जो कि आधे पर्वन के थ्रू बताए गए हैं। तो इस स्टोरी में ये बताता है, जो गुरु द्रोण थे वो एक ब्राह्मण थे, और वो क्या करते थे कि वो एक ब्राह्मण थे और वो आर्करी विद्या, यानी आर्करी मतलब धनु विद्या, कुरु प्रिंसेस, कुरु राजवंशों के राजकुमारों को वो सिखाते थे। और वो उनका था कि जो क्षत्रिय है, जो राजवंश है, राजकुमार है, उनको वो धनु विद्या सिखाते थे। एक बार क्या होता है कि एकलव्य जो है, एकलव्य कौन था? एकलव्य संपर्क में आता है गुरु द्रोण के। एकलव्य जब संपर्क में आता है गुरु द्रोण के, तो गुरु द्रोण से वो बोलता है कि मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। तो गुरु द्रोण उसका जाति पूछते हैं, तो एकलव्य बोलता है कि मैं एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो जंगलों में रहता है, जो हंटिंग कम्युनिटी से होता है, मछली वगैरह मार के खाता है, जानवरों को मार के खाता है, वो एक निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो निषाद कम्युनिटी वो कम्युनिटी बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में पाया जाता था। जो लोग जंगलों में रह के हंटिंग करते हैं, रॉबरी करते हैं, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वो धर्म जानते थे, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं एकलव्य को अपने शिष्य बनाने से। ही रिफ्यूज्ड हिम एज हिज प्यूपिल। एकलव्य फिर क्या करता है, जब वो गुरु द्रोणाचार्य जो है वो मना कर देते हैं, तो एकलव्य तो बोलता है मन ही मन कि मैंने आपको गुरु मान लिया है, और वो वापस लौट आता है जंगल में। और फिर जंगल में आकर वो क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन वो गुरु मान लेता है और बोलता है कि शिक्षा तो मुझे आपसे ही सीखनी है। तो वो फिर क्या करता है, एकलव्य वो एक मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य को कल्पनामतिक मतलब जो कल्पना करके जो उनका फोटो को मूर्ति में चेंज करता है, और क्ले से, आई मीन मिट्टी से वो मूर्ति बनाता है गुरु द्रोणाचार्य को, और उसको एक टीचर की भांति ट्रीट करता है, फिर क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे, और रोज़ सुबह प्रणाम करके एकलव्य वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। पर डे वो प्रैक्टिस करता है गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने। फिर इन ड्यू कोर्स फिर क्या होता है कि वो प्रैक्टिस करते वो एक ग्रेट स्किल प्राप्त कर लेता है आर्चरी में, धनु विद्या में एक बहुत महान स्किल्स उसके पास, बहुत ही बड़ा स्किल्स आ जाता है, बहुत एक ग्रेट धनुधारी जो बोल सकते हैं वो बन सकता था एकलव्य। एक दिन क्या होता है कि क्रू के राजकुमार जो थे वो जंगल में जाते हैं हंटिंग के लिए, और उनके साथ उनका डॉग भी जाता है, वो अपने डॉग को भी लेकर जाते हैं, और वो जंगल में भटक जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो डॉग था वो एकलव्य के सामने चला जाता है, और जो डॉग है वो स्मेल्ट करता है। डॉग क्या स्मेल्ट करता है? डार्क निषादस। और उनको जो एकलव्य था वो अपना प्रैक्टिस कर रहे, तो उनको देख के बहुत ज़ोर से वो भौंकने लगता है, क्योंकि वो जो ब्लैक डियर स्किन थे, और वो जो एकलव्य था उसका बॉडी क्या बोलते हैं, मिट्टी वगैरह से, डर्ट वगैरह से उस टाइम था, वो प्रैक्टिस कर रहा था अपना, और जो कुत्ता था वो देखकर उनको भौंकने लगता है। फिर क्या होता है, हिज बॉडी कैक्ट विथ डर्ट, फिर इट बिगेन टू बार्क, और जो डॉग है वो बार्क करना स्टार्ट कर देता है। फिर इस चीज़ से जो एकलव्य थे वो अनॉयड हो जाते हैं, बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो माउथ है, डॉग का माउथ है, उसमें 7 तीर मारते हैं। तो फिर जो डॉग है वो क्या करता है, वो रिटर्न होता है पांडवास के पास। तो डॉग जो है वो पांडवास के पास वापस आता है, तो वो पांडवास उसके मुंह से तीर निकालते हैं और देखते हैं कि बिना मतलब इसको चोट पहुँचे, बिना इसका खून निकले, इसको तीर मारता है इतने बड़े। वो इस सीन को देख के पांडवास जो होते हैं वो अमेज्ड मीन्स शॉक हो जाते हैं, इतने बड़े धनुधारी कौन हो सकता है। और वो क्या करते हैं, सुपर मतलब डिस्प्ले ऑफ आर्ट की एक बेटर तरीके का धनुधारी ये था।
वो देखकर चौंक हो जाते हैं और पांडवा जो है वो अब ट्रैक करते हैं एकलव्य को। दे ट्रैक डाउन एकलव्य और पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो वो एकलव्य जो है वो बताता है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। अब ये सुनकर एक अर्जुन को थोड़ा लगता है, वो बोलते हैं कि आज तक तो पांडवास तो कभी देखा नहीं है, मतलब गुरु द्रोणाचार्य को इसको पढ़ाते हुए देखे नहीं हैं, तो मतलब गुरु द्रोणाचार्य को क्यों शिक्षक मान रहा है। फिर वो ऐसा सोचता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने तो, अर्जुन बोलता है कि गुरु द्रोणाचार्य के तो मैं हूँ फेवरेट स्टूडेंट, और गुरु द्रोणाचार्य ने ये प्रॉमिस किया है कि तुमसे बड़ा, यानी अर्जुन से बड़ा कोई इस विश्वश्रेष्ठ में कोई सर्वश्रेष्ठ धनुधारी नहीं हो सकता, बट मैं तो एकलव्य के सामने कुछ नहीं हूँ, ऐसा अर्जुन अपने मन ही मन सोचता है। और गुरु द्रोणाचार्य हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट अर्जुना, और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि उनके जो फेवरेट स्टूडेंट है वो कौन है, अर्जुन है। उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को ये सब सारी बातें बताता है, ये चीज़ों को याद दिलाता है, और गुरु द्रोणाचार्य अप्रोच करते हैं एकलव्य को इमीडिएटली। वो बोलते हैं कि तुम मुझे टीचर के रूप में ऑनर करते हो, तुम मुझे टीचर के रूप में ऑनर करते हो, तो मुझे फ़ी के रूप में तुमसे कुछ चाहिए। एकलव्य बोलता है कि जो चाहिए गुरुदेव आप मांग सकते हो। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य जो है यहीं पे उससे राइट थंब, मतलब राइट वाला अंगूठा मांग लेता है, जो कि एक धनुधारी को सबसे फेवरेट होता है, उसको ये सबसे प्रिय चीज़ होता है उसको एक धनु विद्या सिखाने में, और वही चीज़ गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगते हैं। गुरु द्रोणाचार्य हालांकि बहुत चालाक होते हैं, उनको पता होता है कि विदाउट राइट थंब वो एक विश्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता है, और इसी चीज़ का शायद डर होता है कि अर्जुन को कहीं ना कहीं इसका महंगा पड़ सकता है, तो वो राइट थंब मांग लेते हैं। अब क्या करता है कि अप्रोच करता है एकलव्य को राइट थंब के लिए कि तुम मुझे टीचर के रूप में मानते हो, तो मुझे फ़ी के रूप में तुमसे राइट थंब चाहिए। एकलव्य बिना हिचकिचाए, अनहेस्टिंगली, एकलव्य बिना हिचकिचाए और बिना डॉट के, विदाउट एनी डॉट, वो कट करता है राइट थंब और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में ऑफर कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, देयर आफ्टर ही शॉट विथ रिमेनिंग हिज फिंगर, फिर उसके बाद वो अपने बाकी बचे हुए फिंगर से वो धनु विद्या सीखता है, उसके धनुबाण चलाने का प्रैक्टिस करता है। बट ऐसा क्या होता है कि वो ज़्यादा नहीं कर पाता है, पहले जितना कर सकता था, जितना फास्ट था, अब वो उतना धनु विद्या में फास्ट नहीं हो पाता है। और फिर 10 द्रोणा केप्ट हिज वर्ड, और फिर द्रोणाचार्य का ये वर्ड सत्य हो जाता है कि नो वन वाज वंस बेटर देन अर्जुना। और द्रोणाचार्य जो अपनी बातें रखी थी कि अर्जुन से बेटर कोई नहीं हो सकता है, और ये बातें वो अपनी बात सत्य करने के लिए वो एकलव्य से अंगूठा ले लेते हैं। हालांकि आप सोच सकते हो कि ये भी क्वेश्चन मार्क है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने परसेंस में नहीं सिखाया तो वो एक शिक्षक कैसे हुए, और कैसे वो उससे अंगूठा मांग लिए। तो उनको कहीं ना कहीं इस पीछे गुरु द्रोणाचार्य ही जानते होंगे कि वो क्यों उनसे डिमांड किए और क्यों उनसे एकलव्य से वो राइट थंब मांगे। बट उनको कहीं ना कहीं लगता था कि अर्जुन उनका फेवरेट स्टूडेंट था, और एक वो प्रॉमिस भी किए थे कि अर्जुन जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन सकता है, और इसलिए उन्होंने एकलव्य से राइट थंब मांग लिया ताकि वो, और वो एक निषाद कम्युनिटी का था, निचली जाति का था, ये भी एक मैटर हो सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए मांग लिया। और ज़्यादातर उनको लगता था, बट ऐसा गुरु द्रोण को नहीं करना चाहिए था। बट ये भी हो सकता है कि हम लोग क्लेम करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, बट वो कुछ उनका भी अपना भी होगा वो तो। बट ये भी फैक्ट हो सकता है कि एक जो एकलव्य है वो अभी फेमस है, हम लोग क्लेम करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के उन्होंने गलत करा, बट एकलव्य अपने दान के लिए, अपने गुरु शिष्य की प्रेम भावना के लिए आज भी प्रसिद्ध है। आज भी उनको याद किया जाता है कि वो कितने प्रतिष्ठित विद्यार्थी थे जो अपनी गुरु द्रोणाचार्य को अपनी राइट थंब ऑफर कर दिए थे। तो ये था गाइस। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट सोर्स जो है सोर्स नंबर 8 की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।